जय हिंद बालको, ए प्लस एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का अपेंडिकुलर पार्ट देखने वाले हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि स्केलेटल सिस्टम है क्या, फिर वहां से हमने देखा था कि स्केलेटन को दो भाग में बांट दिया था। एक को हमने बोला था एक्सियल स्केलेटन है और दूसरे को हमने बोला था कि यह अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये दोनों ही एंडोस्केलेटन होते हैं। स्केलेटन को हमने दो भागों में बांटा था। एक बताया था एक्सोस्केलेटन है और दूसरा एंडोस्केलेटन है। मींस एक बाह्य कंकाल है, बाहर की तरफ जो होता है, और एक आंतरिक कंकाल है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो एंडोस्केलेटन के दो भाग आपको बताए गए थे। जैसा कि बताया गया था कि एक एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में आपको बताया गया कि जो स्केलेटन बॉडी के एक्सिस पर पाए जाते हैं ऐसे स्केलेटन को एक्सियल कहते हैं। इनका मेन काम होता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। जैसा कि आपको बताया गया था स्कल आता है, फिर इसके बाद बताया गया था रिब्स आता है, स्टर्नम होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है, हाइवाइड बोन्स होता है। तो ये सब आते हैं एक्सियल स्केलेटन पर, ये बॉडी के एक्सिस में होते हैं। और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन बताया गया था, इनका काम प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये हमारे बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हाथ का जो है बोन्स देख लें, जैसे पैर का बोन्स देख लें, चाहे पेल्विस गर्डल का बोन्स देख लें, चाहे पेक्टोरल गर्डल का बोन्स देख लें। तो ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो नाउ वी हैव द अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसा ऑलरेडी यू नो दैट अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर अगर हम टोटल बोन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल बोन्स 126 होता है। 126 मीन्स 126 बोन हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में होता है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो हमारे पास है दो तीन चीजें हैं। तो दो गर्डिल हैं, तो एक है आपका पेक्टोरल गर्डिल और दूसरा आपके पास है पेल्विस गर्डिल, और दूसरा है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। गर्डिल्स में अगर हम बात करते हैं तो पेक्टोरल गर्डिल में 4 बोन्स बताए गए थे। तो पेक्टोरल गर्डिल में टोटल बोन्स की संख्या बताई गई थी आपको 4 बोन्स होते हैं, और पेल्विस गर्डिल में टोटल बोन्स की संख्या बताई गई थी 2 है। उसी तरह से अपर लिम्ब, हाथ का बोन्स जो है इसमें बताया गया अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स है, और उसी तरह से लोअर लिम्स में बताया गया था टोटल 60 बोन्स है। तो इस तरह से हमने जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में थोड़ा सीखा था। आज डिटेल उसकी करने वाले हैं। तो पेक्टोरल गर्डिल, तो पेक्टोरल गर्डिल से हमारा हाथ लगा होता है, और दूसरा पेल्विस गर्डिल होता है जिससे हमारा पैर अटैच होता है। तो पेक्टोरल गर्डिल जिसको पखुरा वाला पार्ट कहते हैं, इसको पखुरा कहते हैं। तो हिंदी में इसको देहाती भाषा में पखुरा बोलेंगे, और अंग्रेजी में इसको आप पेक्टोरल गर्डिल कर सकते हो। तो इसमें टोटल 4 होते हैं। मींस इसके जो है आधे पार्ट में 2 बोन्स होता है, आधा पार्ट ये होता है और हाफ पार्ट ये होता है। तो इसमें 2 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। एक स्कैपुला नाम की हड्डी होती है और एक क्लेविकल नाम की हड्डी होती है। तो हम लोग देखते हैं दिस इज द पेक्टोरल गर्डिल। ये हमारा पखुरा है। ये कौन सी है? ये पखुरा है। तो इस पखुरा में आप देखो 2 हड्डी दिखाई दे रहा है। एक ये हड्डी है, ये एक ये है और एक ये है। इस हड्डी का नाम होता है क्लेविकल। इस हड्डी को हम नाम देते हैं क्लेविकल। दिस इज कॉल्ड एज द क्लेविकल। और इस हड्डी को हम नाम देते हैं स्कैपुला। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्कैपुला। इसको हम स्कैपुला नाम देते हैं। एक अच्छा, इस स्कैपुला बोन्स की अगर हम बात करें तो स्कैपुला बोन्स में यह एक कैविटी दिख रही है, एक प्रोसेस दिख रहा है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, तो इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस नाम देते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एक्रोमियन प्रोसेस किस हड्डी में पाई जाती है, बॉडी के किस हड्डी में एक्रोमियन प्रोसेस पाई जाती है। तो दिस इज फाउंड इन द स्कैपुला। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसी स्कैपुला में एक कैविटी होती है। ये जो है ये एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा हाथ का बोन्स जुड़ा होता है,
इस कैविटी को कहते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। ग्लीनॉइड कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लीनॉइड कैविटी। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा चुका है कि एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लीनॉइड कैविटी बॉडी के किस हड्डी में पाई जाती है, तो दोनों ही हमारे स्कैपुला में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेविकिल। क्लेविकिल ये इलोंगेटेड बोन्स होता है, तो ये हमारा स्टर्नम है, तो दिस इज कॉल्ड एज द स्टर्नम। इसको हम स्टर्नम नाम देते हैं। तो स्टर्नम का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम मैनोब्रियम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मैनोब्रियम। और ये स्टर्नम का लास्ट पार्ट है ना, सबसे निचला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं जीफॉइड, दिस इज कॉल्ड एज द जीफॉइड। तो हमारा क्लेविकिल जो है ये दो हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है, एक तो स्टर्नम के मैनोब्रियम से जुड़ा होता है और दूसरा स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा होता है। तो ये क्लेविकिल ऐसी हड्डी है जो दो हड्डी से जुड़ी होती है, एक स्टर्नम होगी और दूसरी एक्रोमियन प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं क्लेविकिल आर्टिकुलेट विथ स्कैपुला एंड मैनोब्रियम। तो ये हमारा स्कैपुला हो गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं, दूसरी ये क्लेविकिल हो गया, ये दूसरा हड्डी है स्कैपुला। तो ये चपटी हड्डी होती है बॉडी की, ये चपटी हड्डी होती है, ये थोड़ा सा चौड़ी होती है, ट्राई रेडिएटेड होती है और पीछे की तरफ होती है, तो इसको हम स्कैपुला कहते हैं। इसको ऐसे आप याद रखेंगे, फ्लैट होती है, ऐसे याद करेंगे, जो कभी ना फूला उसको कहेंगे स्कैपुला, तो जो कभी ना फूला वो स्कैपुला। और इस क्लेविकिल का दूसरा नाम होता है ब्यूटी बोन्स, तो इसको हम ब्यूटी बोन्स के भी नाम से जान सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्यूटी बोन्स, या इसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जान सकते हैं। तो स्कैपुला को हम कॉलर बोन कह सकते हैं या ब्यूटी बोन्स कहते हैं, सॉरी नॉट स्कैपुला, क्लेविकिल को हम ब्यूटी बोन्स कहते हैं या कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो स्कैपुला है ये चपटा होता है और इसको फ्लैट बोन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैट बोन। तो वह हड्डी जो फूला हुआ नहीं होता, इसका मतलब जो चपटी होती है उसको स्कैपुला कहते हैं। इस स्कैपुला में ये प्रोसेस है, कैविटी है, जिसको हम ग्लीनॉइड कैविटी कहते हैं, और इसी ग्लीनॉइड कैविटी से हमारे हाथ का बोन्स जुड़ा होता है। इस हाथ के बोन्स को हम ह्यूमरस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस। तो इस हाथ के बोन्स को हम ह्यूमरस नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस। तो हाथ के बोन्स को हम ह्यूमरस नाम देंगे। तो ये ह्यूमरस हड्डी है, ये वाला हड्डी। तो इस तरह से ये हमारे पेक्टोरल गर्डिल हो गए। तो पेक्टोरल गर्डिल में हम देखते हैं टोटल 4 बोन्स हैं। तो पेक्टोरल गर्डिल में टोटल 4 बोन्स हैं, 4 बोन्स, जिसमें से क्लेविकिल है, क्लेविकिल की संख्या 2 है, एक लेफ्ट साइड में क्लेविकिल है और एक राइट साइड में। क्लेविकिल यह इलोंगेटेड बोन होता है, दिस इज द इलोंगेटेड बोन। ये लंबी लंबी बोन्स होती है, इसकी लंबाई होती है, ये इलोंगेटेड बोन होता है। तो क्लेविकिल आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो है आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। तो 2 हड्डियों से यह जुड़ता है क्लेविकिल, एक तो स्टर्नम होता है, स्टर्नम से जुड़ा होता है, और दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा होता है। इस क्लेविकिल को आप कह सकते हैं ब्यूटी बोन्स या इसको हम कह सकते हैं कॉलर बोन। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, है ना, कॉलर, शर्ट का एक कॉलर होता है, कॉलर के पीछे होता है यह बोन्स, इसलिए कॉलर बोन। और दूसरा इसको ब्यूटी बोन्स कहते हैं, या आप ऐसे याद करेंगे ब्यूटीफुल। तो कौन सा बोन ब्यूटीफुल, क्लेविकिल ब्यूटीफुल, क्लेविकिल कॉलर बोन, कॉलर के नीचे ब्यूटीफुल। तो इसलिए क्लेविकिल को हम ब्यूटी बोन कहते हैं। क्लेविकिल को ब्यूटीफुल या ब्यूटी बोन्स केवल फीमेल में ही कहा जाता है, मेल में इसको ब्यूटी बोन्स नहीं कहते हैं, केवल फीमेल में ब्यूटी बोन्स कहते हैं। अच्छा, फीमेल का भार, फीमेल का वेट इसको देख करके हम बता सकते हैं,
तो क्लेविकल, जैसे महिलाओं में आप देखिएगा तो क्लेविकल ऐसे दिखाई देता रहता है। जो 0 फिगर वाली महिलाएं होती हैं उसमें एक क्लेविकल दिखाई देता है। जैसे बच्चों, छोटे बच्चों में आप बात करो तो छोटे बच्चों का एक क्लेविकल सीधा सीधा दिखाई देता है। तो छोटे बच्चे ऐसे करके, जैसे बाबा रामदेव को देखो ऐसे करके यहाँ पे कटोरी बना लेते हैं। इसी क्लेविकल में कटोरी ऐसे करके कटोरी बना लेते हैं। और कटोरी जानते हो कुछ भी रखा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे इसको, ब्यूटीफुल से याद रखेंगे। फीमेल में इसका नाम ब्यूटी बोन्स है। दूसरा स्कैपुला है, तो दूसरी हड्डी जो होती है वो स्कैपुला है। तो स्कैपुला, तो स्कैपुला की संख्या भी 2 होती है और ये फ्लैट बोन होता है। दिस इज द फ्लैट और ट्राइएंगुलर होगा, ट्राइएंगुलर बोन होगा। और इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है और दूसरा ग्लिनोइड कैविटी, मतलब एपीजीसी। तो आप याद रखेंगे एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है और ग्लिनोइड कैविटी। एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल जुड़ता है और ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड जुड़ता है। तो आप याद रखेंगे जो कभी ना फूला वही स्कैपुला, जो कभी ना फूला वही स्कैपुला, जो ब्यूटीफुल वो कॉलर बोन, जो ब्यूटीफुल वो कॉलर बोन, जो कभी ना फूला वो स्कैपुला। ठीक, तो ये हमारा पेक्टोरल गर्डिल है। अच्छा, पेक्टोरल गर्डिल से जुड़ा होता है हमारा हाथ का बोन्स। ये पेक्टोरल गर्डिल है। पेक्टोरल गर्डिल से हाथ का बोन्स जुड़ा होता है। तो इस हाथ के बोन्स में की अगर हम बात करें, इसकी संख्या एक हाथ में टोटल 30 हड्डी होती है और दोनों मिलाकर के टोटल 60 हड्डियां होती हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं। तो दीज आर द क्लेविकल, सॉरी दीज आर द स्कैपुला, इसको हम स्कैपुला कहेंगे। और दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। और दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, इसको हम नाम देते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो इसको हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये इसी ग्लिनोइड कैविटी में ये हाथ का पहला बोन जिसका नाम होता है ह्यूमरस। तो हाथ का पहला बोन ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, यह ह्यूमरस का हेड है। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमरस। तो इसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा ये हड्डी रेडियस और अल्ना है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसमें एक बोन रेडियस है और दूसरा बोन अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट से अटैच्ड होता है। तो ज्वाइंट्स पढ़ते समय हम सीखेंगे कौन सा ज्वाइंट कहां पे होता है, कैसा ज्वाइंट होता है। तो इसमें एक बोन रेडियस है और दूसरा अल्ना है। तो अब ये याद करना बड़ा टेक्निकल है, तो ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है रेडियस किस साइड होता है और अल्ना किस साइड होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जिस तरफ हमारा थंब होता है, जिस तरफ यह थंब होता है, अंगूठा होता है, जो है अंगूठा जिस तरफ होता है उस तरफ होता है रेडियस। और जिस तरफ ये कानी उंगली होती है ना, कनिष्का वाली उंगली, छोटी वाली उंगली होती है, उसको कहते हैं रेडियस। मीन्स इधर वाला जो बोन्स है इसको रेडियस कहते हैं, सॉरी इधर वाला जो बोन है उसको अल्ना कहते हैं और इधर वाला जो बोन्स है उसको रेडियस कहते हैं। जो है अंगूठे की तरफ जो बोन है वो रेडियस कहलाता है और कनिष्का की तरफ जो बोन्स है उसको अल्ना कहते हैं। तो इधर देखें फिगर में, तो ये हमारा थंब वाला बोन्स है। तो थंब की साइड जो है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो दीज आर कॉल्ड एज द रेडियस बोन और इस बोन को हम कहते हैं अल्ना। दीज आर कॉल्ड एज द अल्ना। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो एक ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। इस ज्वाइंट का नाम होता है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ये आगे चल करके हम सीखेंगे। तो ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। अब जरा देखते हैं ये वाला जो बोन्स है ये हमारा रिस्ट है। तो दीज आर द रिस्ट। इसको हम रिस्ट मतलब कलाई का बोन, कलाई की हड्डी को हम रिस्ट बोन कहते हैं या कलाई को हम रिस्ट कहते हैं। कलाई में या रिस्ट में जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का नाम होता है कार्पल्स। तो दीज आर द कार्पल बोन, इसको हम कार्पल्स बोन कहते हैं। तो कार्पल्स बोन की संख्या टोटल 8 होती है एक रिस्ट में और ये 2 रो में अरेंज होते हैं। 4 हड्डी है ना एक रो में होता है। तो इस तरह से टोटल 8 हड्डी होती है और इसके नीचे जो हड्डी होती है उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेटाकार्पल्स। तो इस हड्डी को हम नाम देते हैं मेटाकार्पल्स। तो अब जरा देखिए, कार्पल के आगे, मेटा मतलब होता है आगे, मेटा मीन्स आगे, तो इसलिए इसको मेटाकार्पल्स, ये कार्पल्स के आगे है
इसलिए इसको मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। अब जरा हम देखते हैं, फिर इसके बाद ये हमारे फैलेंजेस हैं। तो फैलेंजेस, दिस इज कॉल्ड एज द फैलेंजेस, तो इसको हम फैलेंजेस कहते हैं। तो मतलब फैलेंजेस कहते हैं, तो मतलब हमारे फिंगर की हड्डी है ना, फिंगर उंगली वाली जो हड्डी होती है उसको फैलेंजेस कहते हैं। तो दीज आर द फैलेंजेस। तो टोटल ना इस तरह से देखते हैं, ये 5 उंगली है, थंब को लेकर के 5 उंगली है, 4 उंगली है और एक थंब है। तो इस तरह से इसमें आप देखिएगा कितनी हड्डी है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, मीन्स ये 4 जो है इसमें 3 हड्डी है, लेकिन हमारे थंब में 2 हड्डी है, इसलिए इसका फिंगर फार्मूला बन जाएगा 3 3 3 3 और 2। तो इस तरह से 3 3 3 3 2 मीन्स 3 टाइम जो है 4 टाइम 3 एंड 2। तो ये फैलेंजेस का फार्मूला होता है। तो इस फैलेंजेस में 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3। तो हमारे फैलेंजेस मेटाकार्पल से जुड़े होते हैं। तो मेटाकार्पल से एक ज्वाइंट के द्वारा जुड़े होते हैं, इस ज्वाइंट को कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट कहते हैं। तो हम आगे चल करके सीखेंगे। लेकिन 2 फैलेंजेस के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है, मीन्स आप कह सकते हो ये फिंगर है, फिंगर 2 फैलेंजेस के बीच जो ज्वाइंट होता है उसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे एक हाथ के फैलेंजेस में टोटल कितने हिंज ज्वाइंट होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक हाथ के है ना फिंगर्स में, मतलब हमारे फैलेंजेस के बीच टोटल 9 हिंज ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, अगर ऐसे आपको पूछ दे हमारे अपर लिम्ब एक हाथ में टोटल कितने हिंज ज्वाइंट हैं, तो आप याद रखिएगा तो 9 हिंज ज्वाइंट फैलेंजेस में आ गए और एक हिंज ज्वाइंट यहाँ पे आ गया ह्यूमरस और रेडियस अल्ला के बीच। इस तरह से एक हाथ में टोटल 10 हिंज ज्वाइंट पाए जा सकते हैं। तो एक हाथ में बताइए कितने हिंज ज्वाइंट, टोटल 10 गो हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो 2 हाथ में 20 गो हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग जो है जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें सीखेंगे। तो हम लोग हड्डी को काउंट कर लेते हैं। तो ह्यूमरस, एक हाथ में ह्यूमरस की संख्या जो होती है वो 1 होती है, सिंगल ह्यूमरस है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं कार्पल, इसकी संख्या टोटल 8 होती है और मेटाकार्पल्स इसकी संख्या टोटल 5 होती है और फैलेंजेस इसकी संख्या टोटल 14 होती है। इस तरह से टोटल 30 हड्डी हो गए, 1 2 3 8 11 और जो है 11, 1 बोन्स, फिर 2 बोन्स, 3 बोन्स, 3 जो है 3 और मेटा जो है कार्पल्स की संख्या 8 हो गया, 8 3 11 और मेटाकार्पल की संख्या 5 हो गया तो 16 और फैलेंजेस की संख्या 14 हो गई, मतलब 30 हड्डी टोटल हमारे एक हाथ में 30 हड्डी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा अपर लिम्स कहलाता है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरली इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ज्वाइंट्स है। ज्वाइंट्स आगे हम लोग सीखेंगे, तो आप याद रखिएगा। तो कार्पल्स के बीच भी ज्वाइंट होता है, कार्पल और मेटाकार्पल्स के बीच भी ज्वाइंट है और मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के बीच भी ज्वाइंट है और बिटवीन फैलेंजेस या इंटर फैलेंजेस के बीच भी ज्वाइंट है। ह्यूमरस और रेडियस के बीच भी ज्वाइंट है और स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच भी ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट को आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, इस ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इस तरह से ज्वाइंट्स पढ़ेंगे, वहां पे टॉपिक हम अच्छे से सीख लेंगे। तो ये तो हमारा पेक्टोरल गर्डिल हो गया। अब दूसरी हम बात करते हैं पेल्विस गर्डिल। तो पेल्विस गर्डिल मतलब जहां से पैर जुड़ा है उसको हम पेल्विस गर्डिल के नाम से जानते हैं। तो नाउ वी हैव द पेल्विस गर्डिल। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास पेल्विस गर्डिल है। तो दीज आर द पेल्विस गर्डिल। तो इस पेल्विस गर्डिल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पेल्विस गर्डिल में टोटल 2 बोन्स होते हैं। तो पेल्विस गर्डिल में बोन की संख्या टोटल 2 होती है। तो 2 बोन्स कौन कौन से होते हैं? एक बोन्स ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक, ये एक बोन्स हो गया और दूसरा यहां से लेकर के यहां तक एक बोन्स कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द वन बोन्स। तो इसको हम कॉक्सल बोन के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द कॉक्सल बोन। तो इस तरह से हमारे पेल्विस में पेल्विस गर्डिल में 2 बोन्स होते हैं, मींस 2 कॉक्सल बोन्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं पेल्विस डिवाइडेड इनटू 2 इनॉमिनेट्स।
इननॉमिनेट्स वर्ड याद रखने हैं। इननॉमिनेट्स मतलब हाफ, ईच हाफ। इननॉमिनेट्स मींस ईच हाफ। दो इननॉमिनेट्स में डिवाइड होता है और एक इननॉमिनेट्स में एक कॉक्सियल बोन होता है। और एक कॉक्सियल बोन की अगर हम बात करें, ये जो कॉक्सियल बोन है, ये जो हमारा कॉक्सियल बोन है, इस कॉक्सियल बोन में टोटल 3 बोन्स पाए जा रहे हैं। एक का नाम इलियम होता है, एक का नाम इस्चियम होता है और दूसरे का नाम प्यूबिस होता है। ये ब्लैक वाला जो बोन है, यहां तक का ये बोन, इसको हम नाम देते हैं बेटा इलियम। तो दीज आर कॉल्ड एज द इलियम बोन। तो इस बोन को हम इलियम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इलियम। तो ये बोन्स थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप कर सकते हो ये पेल्विस गर्डल का लार्ज बोन होता है। अच्छा, दूसरा बोन्स, ये वाला जो बोन्स है, ये वाला जो लाइनिंग दिख रहा है रेड वाला, इस बोन को हम कहते हैं, ये वाला लाइनिंग यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो बोन्स है, इसको हम प्यूबिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्यूबिक बोन। तो ये हमारे बॉडी का ये पेल्विस गर्डल का मतलब इस कॉक्सियल बोन का सबसे छोटा बोन होता है, ये स्मॉल होता है। तो आप याद रखेंगे इलियम सबसे बड़ा होगा, प्यूबिस सबसे छोटा होगा। और तीसरा इस्चियम, ये वाला जो बोन्स होता है, ये ब्लू वाला जो है, इसको हम इस्चियम कहते हैं। तो इस्चियम की अगर हम बात करते हैं, ये इलोंगेटेड बोन्स है। तो इस्चियम इज द इलोंगेटेड बोन। तो ये लंबाई में थोड़ा होता है, इलोंगेटेड बोन होता है। ये जो प्यूबिस बोन होता है, इसी पे आप बैठते हैं। तो प्यूबिक बोन पर ही आप बैठते हैं। आपने ऐसा कभी महिलाओं को सुना होगा कि थोड़ा सा काम वाम कर दी, झुक दी और कहेंगे कि हमारा कमर दर्द कर रहा है। तो भैया कमरिया क्यों दर्द कर रहा है? तो कमर दर्द जो होता है वो कहाँ होता है? तो ये हमारे वर्टिब्री के लंबर वाले पार्ट में होता है ना। तो वर्टिब्री के लंबर वाले पार्ट में ही पेन होता है, तो कहते हैं कमर दर्द कर रहा है। इसीलिए आप देखिएगा जो चेयर्स वगैरह बनते हैं, जो कुर्सी वगैरह बनता है हाथ वाला जो है बैक वाला, तो उसमें लंबर का पोजीशन बनाया जाता है। जैसे अभी आप देखो साहूकार होते हैं, गांव में साहूकार जो होते हैं अपने किराने की दुकान वाले, गद्दी पे बैठते हैं, तो गद्दी के पीछे तकिया लगाए रहते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। तो पीछे उनके एक तकिया लगा रहता है, तो वो तकिया उस लंबर को सपोर्ट करता है। इस कारण से उनका कमर दर्द नहीं हो पाता है। तो महिलाओं में इसकी शिकायत ज्यादा होती है कि कमर उनका दर्द कर रहा है। तो कमर दर्द क्या है? तो वो लंबर बोन जो होता है, लंबर जो बोन होता है, उसी में पेन होता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द वन कॉक्सियल बोन, दिस इज द सेकंड कॉक्सियल बोन। तो यह दिस इज द एक कॉक्सियल बोन एंड दिस इज द दूसरा कॉक्सियल बोन। तो दोनों कॉक्सियल बोन जिस जगह पे जुड़ते हैं, ये कॉक्सियल बोन यहां पर जुड़ गया और इसी पॉइंट, मीटिंग पॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहिएगा? तो दिस इज कॉल्ड एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इसको हम नाम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो होल दिख रहा है, इस होल को ऑब्टुरेटर फोरामेन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो इस होल को हम कहते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्टुरेटर फोरामेन। तो इसी होल को हम नाम देते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्टुरेटर फोरामेन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कैविटी दिख रही है, इसी कैविटी को हम कहते हैं एसिटाबुलम। तो दीज आर कॉल्ड एज द एसिटाबुलम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एसिटाबुलम कहां पाया जाता है? तो एसिटाबुलम यह पेल्विस गर्डल में पाया जाता है। ऑब्टुरेटर फोरामेन कहां पाया जाता है? यह भी पेल्विस गर्डल में पाया जाता है। इलियम और इस्चियम और प्यूबिस कहां पाया जाता है? ये भी पेल्विस गर्डल में पाए जाते हैं। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों फ्यूज कर जाते हैं, तब एक कॉक्सियल बोन बनता है। और कुछ टाइप करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पाया जाता है? तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस ये पाया जाता है ना हमारे पेल्विस गर्डल में। तो जो है आप जरा ध्यान दीजिएगा, यही होता है एसिटाबुलम। तो दिस इज कॉल्ड एज द एसिटाबुलम। तो इसको हम एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। तो जो एसिटाबुलम है, ये कैविटी है और इसी से हमारा जो है पैर वाला बोन्स निकला होता है। तो पैर का सबसे पहला बोन्स जो होता है फीमर होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द फीमर। तो फीमर का हेड इस एसिटाबुलम नाम के कैविटी से अटैच होता है, आर्टिकुलेट होगा। इस ज्वाइंट को कहेंगे
बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको आगे की क्लास में हम देखेंगे। तो इस बोन को हम नाम देते हैं फीमर। तो दिस इज कॉल्ड एज द फीमर बोन। तो इसको हम फीमर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फीमर। तो इस बोन को हम फीमर के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फीमर बोन। और इसकी संख्या भी 1 होती है, इस फीमर की संख्या भी 1 होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसमें जो है हम बात करते हैं, एक रेडियस बोन है और एक जो है टिबिया है और दूसरा फीबला बोन है। तो इस बोन को हम कहते हैं टिबिया। तो दिस इज कॉल्ड एज द टिबिया, इसको हम टिबिया कहते हैं। तो टिबिया बोन्स, तो आप ऐसे कह ले, तो दिस इज कॉल्ड एज द टिबिया। तो इसको हम टिबिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, टिबिया, टी फॉर टिबिया, तो टी फॉर टिबिया, तो टिबिया बोन हो गया। तो टी आई, इसको इसका स्पेलिंग जरा देखिए, टी आई, तो टी आई टिबिया। टी जो है इनर, टी जो है टी थिन बोन होता है, पतला होता है और इनर साइड में होता है। तो आप टी फॉर टिबिया और टी फॉर थिन और आई फॉर इनर साइड। तो टिबिया इनर साइड में होता है, तो आप कह सकते हैं टी, है ना। टी ये पतला बोन होता है, थिन होता है, और कहां होता है, यह इनर साइड में होता है, दिस इज द इनर साइड। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, टिबिया वाला जो बोन होगा वो पतला होगा, थिन होगा और इनर साइड होगा, और इसको हम फीबुला कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द फीबुला। तो इसको हम फीबुला कहते हैं, तो फीबुला। तो एफ फॉर फीबुला और एल फॉर लैटरल साइड। तो मतलब फीबुला बोन जो होता है ये लैटरल साइड में होता है। तो एल ए, यहाँ पे एल ए से आप रखेंगे लैटरल। तो दिस इज द लैटरल बोन। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं टिबिया और फीबुला को। तो टिबिया थिन बोन होता है और अंदर की तरफ होता है, जबकि फीबुला यह लैटरल साइड में होता है, फीबुला यह लैटरल साइड में होता है। उसी तरह से अगर जो है ये इस तरह से हमारे पास टिबिया और फीबुला हो गया। तो ये फीमर है, तो इसकी संख्या 1 है। ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा हड्डी होता है। तो इस सबसे बड़े हड्डी से सबसे बड़ा मसल भी लगा होता है, जिसको थाई मसल्स कहते हैं। तो टिबिया की संख्या 1 होती है और उसी तरह से फीबुला की संख्या भी 1 होती है। तो ये टिबिया फीबुला हो गया। तो टिबिया फीबुला और रेडियस अल्ना के बीच में एक और हड्डी होती है, जिसको हम इस तरह से कहते हैं। तो दीज आर द नी कैप, इसको हम नी बोन्स के नाम से जानते हैं। तो इस बोन को हम नी बोन्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नी बोन्स, या इसको कहते हैं पटेला, दीज आर कॉल्ड एज द पटेला। तो इसको हम पटेला हड्डी कहते हैं, पटेला, या इसको नी बोन्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नी बोन। तो यह एक सेस्मॉइड बोन होता है। तो नी बोन्स या नी कैप जो होता है यह एक सेस्मॉइड बोन होता है। और हम जानते हैं सेस्मॉइड बोन उसे कहेंगे जो टेंडन्स के ऑसिफिकेशन से बनता है। जैसा कि हम जानते हैं बोन टू बोन कनेक्शन को लिगामेंट कहते हैं और बोन टू मसल कनेक्शन को टेंडन कहते हैं। और अगर ये टेंडन ऑसिफाइड हो जाता है, इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है, तो जो हड्डी बनता है उसको नी कैप कहते हैं या नी बोन कहते हैं या नी बोन कहते हैं। तो या हम घुटने की हड्डी कहते हैं, ये कटोरी नुमा होती है, तो घुटने की कटोरी कही जाती है, यह एक सेस्मॉइड बोन है। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेस्मॉइड बोन। तो यह एक सेस्मॉइड बोन है, तो दिस इज द सेस्मॉइड बोन। और हम जानते हैं जो सेस्मॉइड बोन होता है यह टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है। सेस्मॉइड बोन फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो जो है घुटने की कटोरी ना, जिसको पटेला कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टार्सल बोन, इसको हम नाम देते हैं टार्सल बोन। जिस तरह से यहाँ पर हम कार्पल्स करते हैं, तो यहाँ पे हम टार्सल करते हैं, लेकिन कार्पल्स की संख्या 8 है और टार्सल की संख्या 7 होगी। ये टोटल 7 संख्या होगी इसकी। और इसके नीचे मेटाटार्सल बोन है, तो दिस इज कॉल्ड एज द मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल, जिस तरह से हाथ में मेटाकार्पल्स बोन है जिसकी संख्या 5 है,
उसी तरह से पैर में जो होता है ये मेटाटार्सल होता है। मेटा मतलब आगे, टार्सल के आगे वाले को मेटाटार्सल कहते हैं और इसकी संख्या 5 होती है। ये 5 बोन्स होता है। फिर इसके बाद ये फैलेंजेस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज द फैलेंजेस। तो फैलेंजेस की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे हाथ में 14 फैलेंजेस होते हैं उसी तरह से पैर में भी 14 फैलेंजेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने है ना पैर की हड्डी देख लिया, मतलब पेल्विस गर्डिल और जो है हिंड लिम्ब। तो हम हिंड लिम्ब की अगर बात करें तो हिंड लिम्ब, एक हिंड लिम्ब में 30 बोन होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन होते हैं। एक हिंड लिम्ब में 30 बोन होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? फीमर हो गया, दूसरा टिबिया और फीबुला हो गया, तीसरा टार्सल हो गया, चौथा मेटाटार्सल हो गया और पांचवा फैलेंजेस हो गया, जिसमें से इस और छठा पटेला बोन हो गया, जिसमें से इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 7, इसकी संख्या जो है 5 और इसकी संख्या 4 हो गई। तो यहाँ पे पटेला पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पटेला नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल जो है टोटल 30 बोन्स पैर में भी होंगे और 30 बोन्स हाथ में भी पाए जाते हैं। तो हिंड लिम्ब है ना, हिंड लिम्ब किससे आर्टिकुलेट होता है? हिंड लिम्ब का जो फीमर होता है, तो हिंड लिम्ब का जो फीमर होता है तो फीमर आर्टिकुलेट विथ एसिटाबुलम। जैसे हाथ में आप देख रहे हैं कि स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी है जिससे ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है, ह्यूमरस का हेड। उसी तरह से हिंड लिम्ब के इस वाले बोन्स में जो है इस वाले बोन्स में है ना एक कैविटी होती है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं और इसी एसिटाबुलम में हमारा फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट हम पेल्विस गर्डल में देख लेते हैं। तो पेल्विस गर्डल में 2 कॉक्सल बोन होते हैं और इस कॉक्सल बोन की अगर हम बात करें तो कॉक्सल बोन की बात करें इसकी संख्या 2 होती है। तो दोनों कॉक्सल बोन कहां पे अटैच होते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। तो पेल्विस गर्डल में है ना, पेल्विस गर्डल में 2 चीजें हैं, एक एसिटाबुलम है, तो एसिटाबुलम है और दूसरा है ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉक्सल बोन में 3 बोन्स पाए जाते हैं। एक होता है इलियम, तो एक को हम नाम देते हैं इलियम और दूसरे को हम नाम देते हैं इस्चियम और तीसरे को हम नाम देते हैं प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन, ये 3 बोन्स हैं। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन के फ्यूजन से बनता है एक कॉक्सल बोन। ये इलियम वाला है और जो है ये प्यूबिस है और ये है ना ये प्यूबिस है और ये इस्चियम है। तो इलियम सबसे बड़ा है, इस्चियम ये सबसे छोटा है और प्यूबिस इस्चियम इलांगेटेड बोन है और प्यूबिस ये सबसे छोटा बोन्स होता है। इसी प्यूबिस से हम लोग बैठते हैं। अच्छा, ये जो बीच वाला पार्ट है ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम में ये वाला जो है टेल बोन कहलाता है सैक्रल वर्टिब्री, या इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं कॉर्डल। तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्डल वर्टिब्री और इस वाले भाग को हम कहते हैं सैक्रम वर्टिब्री। दिस इज कॉल्ड एज द सैक्रम वर्टिब्री और इस वाले भाग को हम कहते हैं लंबर। तो दिस इज कॉल्ड एज द लंबर वर्टिब्री। इसको हम लंबर करते हैं। यहाँ पे 3 ही लंबर दिखाए हैं, 2 लंबर और होगा, टोटल 5 लंबर होगा, 1 सैक्रम होगा और 1 कॉर्डल बोन होगा। इस कॉर्डल बोन को ही हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाते समय बताया था। तो ये टेल बोन जो होता है ह्यूमन में विलुप्त जो है इसका कोई काम नहीं होता है। तो जो है इसी टेल बोन से या कॉर्डल वर्टिब्री से, या इसका दूसरा नाम होता है कोकाक्सियल वर्टिब्री। तो कोकाक्सियल वर्टिब्री से निकला हुआ करता था टेल, जिसमें टेल पाया जाता है वह टेल इसी कोकाक्सियल वर्टिब्री या कॉर्डल वर्टिब्री से निकला हुआ होता है।
लेकिन मानव की अगर बात करूं तो मानव में एक कार्डल वर्टिब्री अंदर की तरफ ऐसे घुस जाता है और इसका कोई काम नहीं है, तो हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी का यह एक जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल बोन्स है, जिसका ह्यूमन में कोई काम नहीं है। और इसी कार्डल वर्टिब्री से ह्यूमन में पहले टेल एराइज हुआ करता था। तो मानव में आज टेल नहीं है। अब पता नहीं, हो सकता है 2-4 लोगों को टेल हो, चेकअप कर लेना टेल होल है कि नहीं है तुम्हारे पास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा पेल्विस गर्डिल और लोअर लिम्स, ये हमने पढ़ लिया पेक्टोरल गर्डिल और अपर लिम्स। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, रेडियस और अल्ना से याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे CRAZY, क्रेजी। जैसे आप किसके प्रति क्रेजी हो, है ना, आप किसके प्रति क्रेजी हो, प्यार के प्रति क्रेजी हो, है ना। कोई लड़की दिख गई उसके पीछे पीछे भाग जाओगे, जो किसी काम का होता नहीं है। या क्रेजी किसके पीछे होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति, जिससे तुम्हारा लाइफ बन सके। तो क्रेजी वर्ड याद रखें। तो क्रेजी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रेजी का मतलब होता क्या है। तो क्रेजी सी मतलब, है ना, CRAZY मतलब कुछ नहीं होगा, ए मतलब होता है एंटीरियर, इसको हम एंटीरियर से याद रखेंगे, एंटीरियर। तो एंटीरियर और आर मतलब होता है रेडियस। तो एंटीरियर, है ना, रेडियस। और सी मतलब होता है कैपिटुलम। तो सी को हम याद कर सकते हैं कैपिटुलम। तो सी को कैपिटुलम कह सकते हैं, कैपिटुलम। तो कैपिटुलम, सी को हम याद करेंगे कैपिटुलम से, है ना। तो सी फॉर कैपिटुलम, C फॉर कैपिटुलम, R फॉर रेडियस, A फॉर एंटीरियर। तो रेडियस हड्डी के एंटीरियर साइड में कैपिटुलम पाया जाता है। यहाँ पे रेडियस कौन है, ये वाला रेडियस है और यही है कैपिटुलम। दिस इज कॉल्ड एज द कैपिटुलम। रेडियस हड्डी के एंटीरियर साइड में कैपिटुलम पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे क्रेजी। उसी तरह से याद रखेंगे टू लिप, एक टर्म और याद रखिएगा जिसको हम कहेंगे टू लिप, TULIP, टू लिप। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, टू लिप मीन्स टी, जो है टी और यू मतलब होता है अल्ना और अल मतलब होता है लेटर। तो इस तरह से जो है यू मतलब होगा अल्ना और अल मतलब होगा लेटर और टी का मतलब होगा ट्रॉक्लियर। तो आप याद रखेंगे। तो ट्रॉक्लियर ये रहा एक जो है पार्ट जिसको हम ट्रॉक्लियर कहते हैं। टी को हम याद रखेंगे ट्रॉक्लियर। तो दिस इज द ट्रॉक्लियर। और अल जो है यू का मतलब होता है अल्ना, दिस इज कॉल्ड एज द अल्ना। और अल का मतलब होता है लैटरल, अल का मतलब होगा लैटरल। इसको इस तरह से याद रखेंगे, अल्ना वाली जो हड्डी है, अल्ना हड्डी के लैटरल साइड में ट्रॉक्लियर होता है। टू लिप्स क्रेजी, टू लिप्स क्रेजी। आप किसके लिए क्रेजी है ना, लिप्स के लिए, टू लिप्स के लिए क्रेजी है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो T फॉर ट्रॉक्लियर, U फॉर अल्ना और L फॉर लैटरल। तो अल्ना के लैटरल साइड में ट्रॉक्लियर पाया जाता है और क्रेजी। तो R फॉर रेडियस, A फॉर एंटीरियर और C फॉर क्रेजी। तो रेडियस के एंटीरियर साइड में कैपिटुलम पाया जाता है। दो वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ट्रॉक्लियर प्रोसेस कहां होता है, तो आंसर आपका होना चाहिए होगा लेटरल साइड ऑफ द अल्ना। और कैपिटुलम कहां होगा, दिस इज द प्रेजेंट एंटीरियर साइड ऑफ द रेडियस। तो इस तरह से ये जो है हेड लिम्ब और फॉर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विस गर्डिल का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।